नागरिक कृति समिति नांदेड़ की जानिब से आज डॉक्टर काबदे अस्पताल में दावत इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। इस इफ्तार पार्टी में बिरादर वतन और मुख्तलिफ सियासी समाजी मजहबी कायदीन ने शिरकत दर्ज की। इस इफ्तार पार्टी में तमाम बिरादर वतन की जानिब से मुल्क में बढ़ रहे फ़िरका परस्ती पर तशवीश का इजहार किया। नागरिक कृति समिति नांदेड़ के ज़िम्मेदारान ने इस इफ्तार पार्टी में शरीक बिरादर वतन में, जिनमें मुख्तलिफ सियासी समाजी मजहबी कायदीन के ज़िम्मेदारान शरीक हुए, इनका पुरतवाक इस्तकबाल किया गया। इन बिरादर वतन से ख्वाहिश जाहिर की कि वो इस मुल्क की हुब्बुल वतनी तहजीब, खुलूस, भाईचारे को फ़रोग़ देने के लिए अपनी खिदमात को पेश करे। इफ्तार पार्टी में बिरादर वतन के लीडरान व कायदीन ने इस मुल्क में भाईचारे को फ़रोग़ देने से मुताल्लिक़ मुत्तहिदा कोशिश करने का अज़म जाहिर किया। इस इफ्तार पार्टी में जमात इस्लामी हिंद के ज़िम्मेदारान, जनता दल, शेतकरी संगठन, CPI, CPM, वंचित बहुजन आघाड़ी, MPJ, शिवसेना व दीगर पार्टी के ज़िम्मेदारान ने शिरकत दर्ज की। बाद अज़ा तमाम बिरादर वतन ने मुसलमानों के साथ इज्तिमाई तौर पर इफ्तार किया। बाद अज़ा तमाम मेहमानान के लिए पुरतकल्लुफ़ दावत ताम का नज़्म भी किया गया। आज रमजानच्या निमित्ताने नागरिक कृती समितीच्या माध्यमातून डॉक्टर काबदे सरांनी या ठिकाणी इफ्तार पार्टीचं आयोजन केलेलं होतं। ही सगळीच मंडळी या ठिकाणी एकत्र आलेली आहे आणि मुळात याचं कारण आहे की जी माणुसकी हळूहळू संपत चाललेली आहे, या माणुसकीचं जतवणूक आपण केलं पाहिजे। सर्व धर्म समभाव राहिला पाहिजे, कारण सगळाच समाज, सगळेच धर्म सुरक्षित राहिले तर देश सुरक्षित राहणार आहे। या भावनेला मनापासून सलाम करते आणि समस्त बांधवांना ईदच्या खूप खूप शुभेच्छा देते। रमज़ान के महीने में आज यहाँ पर सर्व धर्मीय इस प्रकार की एक छोटी सी इफ्तार की यहाँ पर एक पार्टी हुई है, जो मेरे ख्याल से एक बहुत ही सराहनीय ऐसी बात है। यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे से मिलने आए हैं, मिलजुल कर एक प्रेम भाव को बढ़ाने का है अपने समाज में, और सभी देश में इस तरह का भावना बढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज समाज में थोड़ा सा एक विकल्प आया हुआ है। उसको अगर अपने को निकालना है तो इस रमज़ान के दिनों में एक दूसरे से प्रेम करना, जो पीछे रहे उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करना, जो गरीब लोग हैं उनको मदद करना, जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको पढ़ाने की, इनको मदद, उसके लिए मदद करना, इस तरह की भावना आज बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर बैठे आए हुए सारे जो लोग हैं, ये सारे ये काम करने के लिए वो उद्युक्त हुए हैं, वो करना चाहते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि यही इस महीने का सबसे बड़ा ये संदेश है, और वो संदेश पूरे समाज में और देश में जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर मुल्क की फ़िज़ा और गंगा जमनी तहज़ीब को ख़त्म करने की शिद्दत से कोशिश हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे सूझबूझ वाले समाज में अलग अलग घटक, अलग अलग समाज के लोग हैं जो इस देश के संविधान को मजबूत करने के लिए सभी समाज के अंदर एकता और भाईचारा बढ़ाने का काम करते हैं। उसी तरह नांदेड़ ज़िले के अंदर हम देखते हैं कि सभी समाज तबकों में जिनका आदर किया जाता है, ऐसे आली जनाब डॉक्टर वेंकटेश काबदे साहब के नेतृत्व में नागरिक कृति समिति सभी पार्टियों को लेकर चलती है, सभी संगठन को लेकर चलती है, और ये नागरिकों के सवालों पे भी लड़ती है और नागरिकों में भाईचारा बने, आपस में एकजुटता बने, इसके भी प्रयास करती है। चाहे दिवाली का वक्त हो या ईद का वक्त हो या फिर किसी महामानव के जयंती का औचित्य हो, सभी समाज को जोड़कर दो समाज के बीच में रब्त कायम करना, डायलॉग या संवाद कायम करना, ये काम नागरिक कृति समिति की तरफ से होता है। आज हम सब विभिन्न राजनीतिक दलों के हैं, यहाँ पर जनता दल भी है, यहाँ पर शेतकरी संगठन है, यहाँ पे CPI CPM भी है, यहाँ पे हर पार्टी के लोग आए हुए हैं, शिवसेना के भी हैं, हर पार्टी के लोग आए हैं, और ये एक समाजी प्रोग्राम है, ये कोई पॉलिटिकल इफ्तार पार्टी नहीं है। ये इफ्तार के बहाने से सभी समाज के घटकों को एक जगह लाकर भाईचारे की जो संविधान की नींव है उसको मजबूत करने का एक बेहतरीन काम नागरिक कृति समिति की तरफ से हुआ है। हम भी यहाँ पर शिरकत करके सभी के साथ में इस काम को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये किया। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ईद मिलन का भी प्रोग्राम होगा और दिवाली का भी होगा, और हर महामानव के जयंती के औचित्य पे भी डायलॉग या संवाद कायम होगा। इसी उम्मीद के साथ हम नागरिक कृति समिति का शुक्रिया अदा करते हैं। महाराष्ट्र में बड़े लीडर अदान लाउड स्पीकर को लेकर महाराष्ट्र का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और 3 मई का अल्टीमेटम दिया है, उस पर आप देखिए, अब यहाँ पर पूरी तरह सरकार के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के अलावा और कोई कानून लाउड स्पीकर को लेके नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भोंगे या लाउड स्पीकर को निकालने का कतई जिक्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अकेले मस्जिदों के लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में परमिशन लेकर लाउड स्पीकर लगाने की रियायत है और वो आवाज़ कितनी डिसिबल की रहनी चाहिए, कौन से जोन में कितने बजे से कितने बजे तक बजाया जा सकता है, इसके निर्देश हैं। इसलिए भोंगे उतारो ये बोलना भंपकबाजी है और मुझे लगता है कि सरकार को अपनी ताकत बतानी पड़ेगी। कानून व्यवस्था के दम पर ये मुल्क चलता है, ये साबित करने के लिए पुलिस को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। और हमें लगता है कि इस तरीके के फतवे देकर या आदेश देकर समाज में विघटन नहीं होगा, क्योंकि इस मुल्क की हज़ारों सालों की गंगा जमनी तहजीब है। आम लोग, आम हिंदू भी इस बात को समझ रहा है कि खाली राजनीतिक स्टंट है। लेकिन एक दूसरी बात जो इस बहाने से राज ठाकरे के तकरीर में आई, उसके बारे में हम संजीदगी से देख रहे हैं कि उन्होंने 3 बार भाषणों में कहा है कि मस्जिद और मदरसों में मुल्क के ख़िलाफ़ कोई साजिशें होती है और ऐसा उनको पुलिस वाले कहते हैं। हमने सरकार को अपील की है, हमने विनती की है कि पुलिस वाले जो राज ठाकरे के कान में जाके बोल रहे हैं उनको पहले हिरासत में लेके उनकी चौकसी करो कि कौन से ऐसे मस्जिदें हैं, कौन से ऐसे मदरसे हैं जहां मुल्क के खिलाफ कुछ हो रहा होगा, तो फिर वहां की झाड़ा झड़ती करो और अगर कुछ मिलता है तो कड़क कार्रवाई करो। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो बिला वजह के हिंदू मुसलमानों के बीच में गलतफहमी के आधार पर पूर्वाग्रह बनाकर उन लोगों में एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाने की अगर साजिश है तो बोलने वाले लीडर को, राज ठाकरे को, UAPA के तहत अरेस्ट भी करनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। आज नांदेड़ नागरिक कृत्य की समिति की तरफ से इफ्तार पार्टी रखी गई थी, चूँकि नांदेड़ में नागरिक कृत्य समिति में सभी संगठनों के, सभी समाज के लोग मिलकर नांदेड़ के बेहतरी के लिए काम करते हैं और ये काम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होता है। और अब हम देख रहे हैं कि देश के अंदर हमारा आपस में मिल बैठना, एक दूसरे के साथ बातचीत करना, एक दूसरे का गम में शामिल होना, एक दूसरे की खुशी में शामिल होना, ये बहुत ज़रूरी है। और हम देख रहे हैं कि देश के अंदर जिस तरह से हमारे दरमियान में फूट डालने की कोशिश की जा रही है, संविधान को कमज़ोर किया जा रहा है और ख़ुद ही अदालत के फ़ैसले हुकूमत करना चाहती है, इसलिए ज़रूरी है कि जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, आपस में हमारा सलूक को बढ़ाने के लिए, प्यार मोहब्बत को बढ़ाने के लिए हम नांदेड़ नागरिक कृत्य समिति ने ये तय किया है कि नांदेड़ के अंदर हम एक प्यार भरा माहौल बनाएंगे, सब मिलजुल कर रहेंगे और जो हमारे देश के दुश्मन हैं, जो देश के अंदर नफ़रत फैलाना चाहते हैं, हमको हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहते हैं और हुकूमत करना चाहते हैं, हम उनको कामयाब नहीं होने देना चाहते हैं। ये आज का हमारा पैगाम है। अल बुराक रेस्टोरेंट में नित नए लजीज डिशेस अवामुन्नास के लिए दस्तयाब कराई गई है। इस रेस्टोरेंट में माह रमज़ानुल मुबारक की मुनासिबत से चिकन और मटन की तमाम अक़साम की लजीज डिशेस, इंडियन, चाइनीज़, चिकन और अरबियन, तुर्किश के अलावा बकरा हलीम, दम की बिरयानी, हरीस, ठंडे मशरूबात इस रेस्टोरेंट में दस्तयाब रहेंगे। इस रेस्टोरेंट में बैठने के लिए कुशादा और खूबसूरत नशिस्तों का एहतमाम किया गया है। हमारा पता है नांदेड़ शहर के देगलू नाका DK कॉम्प्लेक्स नांदेड़। हर साल की तरह इन साल भी अल-अमीन वेलफेयर सोसाइटी नांदेड़ की जानिब से इज्तिमाई शादियों का इनेकाद अमल में आ रहा है। आने वाली 22 मई बरोज़ इतवार को मोहम्मद फंक्शन हॉल में इज्तिमाई शादियों का नज़्म रखा गया है। गुज़िश्ता सालों में तकरीबन 750 शादियाँ अंजाम दी जा चुकी हैं। इस साल भी 50 शादियों का ऐलान किया है। बुकिंग जारी है। मदरसा हस्सापुर जामिया इस्लामिया दार अरक़म में बुकिंग जारी है। जो ख्वाहिशमंद हज़रात से गुजारिश है कि जल्द से जल्द अपनी बुकिंग करा लें ताकि इंतज़ाम करने में आसानी हो।